नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हम हाजिर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश से जुड़ी तमाम अहम खबरों को समेटकर इस एक बुलेटिन में आपके लिए हम लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इस पर प्रस्ताव पर लगातार चर्चा का सिलसिला अभी भी जारी है। विपक्ष ने सदन पटल पर सरकार के खिलाफ 109 बिंदुओं पर आरोप पत्र रखा। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही स्पीकर ने सदस्यों से चर्चा के दौरान निजी आरोप प्रत्यारोप से बचने और शिष्टता का ख्याल रखने की बात कही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जैसे शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारे राम प्रेम बांटने वाले राम हैं, जबकि बीजेपी वाले युद्धक राम की बात करते हैं। इस पर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर राम के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार को 4.25 साल बीत गए। जितने झूठे वादे उन्होंने किए उसे उजागर करने का सबसे बड़ा अस्त्र अविश्वास प्रस्ताव है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे, उम्मीद नहीं थी। विश्वास प्रस्ताव की बात है। 109 बिंदु हैं। वरिष्ठ सदस्य उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसी अशोभनीय भाषा का वो प्रयोग करेंगे। सदन में इस प्रकार की चर्चा हो, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है, सरकार ने इस 4.5 साल, 4.25 साल में जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा नहीं, बिना मुद्दा का सरकार है, पार्टी है। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम हुआ, ये कांडे कांड किए हैं 15 साल में। अभी बोलते हैं कोई विजन नहीं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को जिला सहकारी बैंक तोरवा शाखा में गबन का मुद्दा उठा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि किस किस अधिकारी के संरक्षण में गबन हुआ और सरकार कब तक किसानों के पैसे लौटाएगी। इस पर पंचायत मंत्री ने जांच का हवाला दिया। सदन में मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी और अनिवार्यता का मामला भी उठा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने बैंक में गबन और मासिक पत्रिका की खरीदी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रश्नकाल में बीजेपी के धर्मलाल कौशिक ने जिला सहकारी बैंक तोरवा शाखा में गबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों को उनके पैसे कब मिलेंगे। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जांच और कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि 3 महीने में जांच पूरी हो जाएगी। बिलासपुर जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच तोरवा में लगभग करोड़ों रुपए के जो घोटाले हुए हैं, कुल 6 किसानों के जो पैसा है अभी वापस आई है लगभग 7-8 लाख के आसपास में, और बाकी जो किसानों का जो पैसा है अभी तक को आज इसी प्रश्न को लेकर के उनको सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि कब तक पैसा वापस कराएंगे। नंबर दूसरा 109 किसानों का है। एक खुशबू शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुआ, वो जेल गई। 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी हुए हैं। और शेष किसानों का जो पैसा है, चूंकि फॉरेंसिक जांच अभी है, उसके बाद ऑडिट होगा, उसके बाद बैंक से जारी होगा, उसमें वक्त लग सकता है 3-4 महीने का। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। अभी 9 किसानों का पैसा वापस हुआ है, बाकी किसानों का भी पैसा वापस कराया जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने मासिक बाल पत्रिका किलोल की खरीदी और अनिवार्यता का मुद्दा उठाया। चंद्राकर ने भी कहा कि अगर उनके शिक्षा मंत्री रहते गड़बड़ी हुई होगी तो वो भी जेल जाने को तैयार है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि किलोल पत्रिका समेत दूसरी पत्रिकाओं की भी खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। पत्रिकाओं के साथ साथ किलोल पत्रिका की भी आजीवन सदस्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य पत्रिकाओं के साथ साथ तो अन्य पत्रिकाएं कौन कौन से खरीदते हैं, किस प्रक्रिया के तहत खरीदते हैं, और किलोल पत्रिका के लिए निर्देश दिया है कि सिर्फ कि अन्य पत्रिकाओं के लिए भी निर्देश दिया है, और किए मद से भी क्या इसको खरीदा गया है। जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा, केवल किल्लोल के लिए आदेश नहीं है, सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए, और इसके पहले भी आदेश होते रहे हैं। इस प्रकार आदेश लगातार होते रहते हैं।
और पराग और बाल मित्र जैसी पत्रिकाएं भी लगातार खरीदी जाती हैं। उसी के तहत इस प्रकार के आदेश हुए हैं। पत्रिका खरीदी के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने भी जांच की पैरवी की, लेकिन मंत्री ने यह कहकर कि स्कूलों में इस तरह की पत्रिकाएं खरीदी ही जाती, जांच की बात खारिज कर दी। स्पीकर ने मंत्री से 1 हफ्ते में मामले की पूरी जानकारी मांगी है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में संचालित गौठानों का मामला भी उठाया और इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने पूछा कि 2019 से अब तक कितने गौठान स्वीकृत किए गए, इनमें से कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए। ये गौठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है, यह राशि कहां पर रखी है? ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सकता? इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीदी। ग्वालियर में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। प्रियंका ने इस रैली में एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक एक सभी पर हमला बोला और लोगों से कांग्रेस की ऐसी सरकार बनाने की अपील की जो न खरीदी जा सके और न गिराई जा सके। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार उनके गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक प्रियंका ने किसी को नहीं छोड़ा। ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर जनसभा में प्रियंका ने ब्रिज भाषा में संबोधन शुरू किया। सब भैया बहनन, आपको हमारे राम राम। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी भी दी। पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1,500 रुपए डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए अग्निवीर योजना और मध्य प्रदेश के कथित पटवारी भर्ती घोटाले का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर भी हमला बोला। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उधर दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज को झूठ और घोषणाओं की मशीन बता दिया। झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। उधर प्रियंका गांधी के दौरे पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार की नाकामियां गिनाते हुए प्रियंका से जवाब मांग लिया। एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया, छत देने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। वैसे राजनीतिक रणनीतिकार और जानकार इस बात को लेकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि प्रियंका ने सिंधिया को कैसे सस्ते में छोड़ दिया। हो सकता है शायद ये संदेश देना चाहती हो कि कांग्रेस अब सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में आज बड़ा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाते हुए व्यापम दफ्तर पर धावा बोल दिया। कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दफ्तर के मेन गेट पर कालिख पोतने के बाद तोड़फोड़ भी की।
उग्र प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों की वर्दी में भी कालिख लग गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल हुए भाजयुमो नेताओं ने दो टूक कहा कि अब गांव-गांव जाकर व्यापम के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली की। एक बार फिर से कैरेबियन जमीन पर विराट कोहली का बल्ला हवा में लहराया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक जड़ा है। कोहली को मैच के दूसरे दिन शतक पूरा करने के लिए 13 रनों की जरूरत थी और आधे घंटे के भीतर इन्होंने ये कमाल कर दिया। एक बेहतरीन चौके के साथ कोहली ने शतक पूरा करते हुए अपने 500वें मैच को यादगार बना दिया। आउट होने से पहले उन्होंने बोर्ड पर 121 रन जोड़ दिए थे। विराट कोहली ने 55 महीने के बाद विदेश में कोई टेस्ट में शतक जमाया है। विदेशी सरजमी पर इससे पहले उनका आखिरी टेस्ट शतक दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में आया था। इस शतक के साथ ही कोहली ने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेशनल करियर के 500वें मैच के बाद कोहली के 76 शतक हो गए हैं, जबकि सचिन के 75 शतक थे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।